हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिमूव एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन दिखने में इजी है और इसका कोड भी बहुत सिंपल है, लेकिन ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको लगेगा सिंपल है, समझ लो। अगर हमें एग्जाम्पल है यहाँ पे जो दे रखी है हमें, ठीक है, ये हमें एग्जाम्पल ले ली। हमें एक नंबर्स का एरे दे रखा है ना, और वैल्यू दे रखी है 3। वैल्यू दे रखी है हमें 3। हमें क्या करना है, हमें बताना है अगर हम 3 को निकाल दें, समझ लो जो हमें वैल्यू दे रखी है, अगर हम उसको रिमूव कर दें यहाँ से, समझ लो हमने ये वाला 3 निकाल दिया और ये वाला 3 निकाल दिया, तो हमें नम्स में जो हमारी नॉन 3 एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 1 2, है ना, दो एलिमेंट्स आ गए। तो हमें बताना है कि वो उनकी लेंथ क्या है। ठीक है, ये नहीं बता रहा कि कौन कौन से एलिमेंट्स है, उसकी लेंथ बतानी है। तो हमारे पास कितनी है, 1 2, दो एलिमेंट्स है ना, तो हमें रिटर्न करना है 2। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दे रखा है 2। लेकिन क्वेश्चन में हमें एक और चीज बोल रखी है कि हमने सिर्फ ये रिटर्न नहीं करना कि कौन कौन से नंबर है जो नॉन 3 है, कितने नंबर है नॉन 3 है, वो नहीं बताना सिर्फ। जैसे समझ लो एक नंबर है जो 3 नहीं है, वैल्यू दे रखी है ना हमें, वैल्यू हमारी 3 है। एक नंबर है जो 3 नहीं है, दूसरा नंबर है जो 3 नहीं है, तो 2 आ गया। जैसे समझ लो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर अच्छे से समझ आएगा। 3 4 5 और एक और 3। ठीक है, अगर हम इसमें वैल्यू हमें दे रखी है 3, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो हमने इन दोनों को काउंट नहीं करना, बताना कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो नॉन 3 हैं। ये दो एलिमेंट्स हैं, इनकी लेंथ क्या है, 1 2। 2 लेंथ है, तो यहाँ भी आंसर 2 आएगा। लेकिन हमने लेंथ तो बता दी, हमने जो ये ओरिजिनल, जो ये एरे लिस्ट थी हमारे पास, हमने इसको मॉडिफाई भी करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख लो। इसने क्या किया, आउटपुट में तो 2 आ गया हमारा, जो ये आया। साथ ही साथ जो नंबर्स एरे है, इसमें ये वाले जो दो टूज थे ये आगे आ गया। देखो ये 0 और 1 इंडेक्स पे है। पहले 2 का इंडेक्स क्या था, यहाँ पे मैं इंडेक्स लिखता हूँ एक बार। ये इंडेक्स 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, है ना। तो हमने क्या करना है, हमारा नम्स का एरे आफ्टर कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए, 2 2। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। हमें इनको इन प्लेस वो भी करना है ना, मतलब अपनी जगह से इनको चेंज करना है विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, चेंज द एरे नम्स सच दैट द फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ नम्स कंटेन द एलिमेंट्स। मतलब कि अगर जैसे ये वाली एग्जांपल जो सेकंड एग्जांपल थी हमारी, इसमें हमने 3 तो काउंट नहीं करना, इसमें हमें 2 हमने रिटर्न कर दिया। इसके साथ साथ हमारा जो एरे लिस्ट है वो ऐसा दिखना चाहिए, 4 5, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। ठीक है, अब समझ आया क्वेश्चन में करना क्या है, हमें काउंट तो रिटर्न करना ही करना है नॉन वैल एलिमेंट्स का, उसके साथ साथ जो एलिमेंट्स नॉन वैल्यू है उनकी पोजीशन भी चेंज करनी है, उनको सबसे आगे लेके आना है ना। फर्स्ट के एलिमेंट्स कंटेन्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो, अगर वो नहीं आता, हमारे नॉन वेल एलिमेंट्स ढूंढेंगे। इफ नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू वैल्यू होगा, तो हम इसका काउंट बढ़ाना है। काउंट के लिए हम समझ लो के ले लेते हैं यहाँ पे एक, के इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ के जो है उसको इक्वल कर देंगे नम्स ऑफ आई के, और के को आगे चला देंगे, और यहाँ हम कर देंगे रिटर्न के। ठीक है, चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ हमने किया क्या। हमने क्या किया, जो हमारा नम्स नाम का यहाँ पे एरे था, समझ लो ये नम्स है। क्या थी एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल लेते हैं, 3 2 2 3, है ना। और हमारा वैल्यू क्या थी, 3। मतलब हमने 3 को काउंट नहीं करना था। हमने सबसे पहले क्या किया, लूप चलाया इस पूरे नम्स पे। आई पहले यहाँ पे आएगा, और के हमने स्टार्टिंग में 0 ले लिया है, इनिशियलाइज कर दिया के को 0 से।
क्योंकि ये काउंट करेगा ना। तो फिर हमने क्या किया, अगर हमारा नम्स ऑफ आई वैल्यू के इक्वल नहीं आता, मतलब ये हमारा नम्स ऑफ आई है पहले, ये तो वैल्यू के इक्वल है तो इसको तो छोड़ देंगे, इसको स्किप कर देंगे हम। जब आई यहाँ पे पहुंचेगा, जब इक्वल नहीं आता तो हमने के नम्स ऑफ के को नम्स ऑफ आई के इक्वल कर दिया। तो मतलब यहाँ पे हमने नम्स ऑफ जो के है हमारा, यहाँ पे हमने 2 डाल दिया। ठीक है, फिर क्या किया, के को बढ़ा दिया आगे, यहाँ पे हो गया, फिर आई लूप तो चल रहा है, फिर हम हमारा के पहले यहाँ पे था ना, फिर हमारा के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी हमने देखा कि वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इसको भी हमने इक्वल कर दिया, नम्स ऑफ के इक्वल टू नम्स ऑफ आई हो गया। तो यहाँ पे एक और 2 आ गया। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद के यहाँ पे गया, देखा कि 3 के इक्वल है, इसको स्किप कर देना है, क्योंकि वैल्यू के इक्वल हमने कंडीशन क्या लगाई है, इफ कंडीशन नॉट इक्वल्स टू। तो अगर वैल्यू के नॉट इक्वल्स टू होगा तभी के साथ हम उसमें डालेंगे। तो ऐसे करके हमारा ये इन प्लेस एरे बन गया, नम्स ऑफ के बन गया ये हमारा। ठीक है, ये हमारा नम्स ऑफ के बन गया। उसने हमें बोला था कि हमें जो लिस्ट बनानी है वो जो नॉन वैल्यू एलिमेंट्स है वो स्टार्टिंग में आने चाहिए। ये तो देख लो, ये 0 इंडेक्स पे आ गया, 1 इंडेक्स पे आ गया, और जो ये जो दोनों इग्नोर करने थे हमने, ये इग्नोर भी कर दिए। अब हमने रिटर्न क्या करना है, ये हमारा नम्स ऑफ के है। के क्या है हमारा, के यहाँ पे 0 था, यहाँ पे आके 0 से 1 हो गया, क्योंकि जब ये वाला 2 आया, फिर यहाँ से के बढ़ाते जा रहे हैं ना हम, जितने नॉन वैल्यू एलिमेंट्स आ रहे हैं हम के बढ़ाते जा रहे हैं। तो 0 से 1 हुआ, फिर 1 से 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर के 2 आ गया, और हमारा नम्स ऑफ के ये लिस्ट भी बन गई पूरी। तो मतलब हमारे दोनों काम हो गए। अब हमने रिटर्न कर देना ये के इक्वल्स टू 2, तो वही हमने कर दिया। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जितना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा सकता था मैंने कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके कोई स्पेशल क्वेश्चंस होंगे या फिर कोई टॉपिक कवर करना होगा तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।